तरह बारिश के आने से पहले ठंडी हवा चलती है, ये पैगाम होता है भी बादल आने वाले हैं और अनकरीब तुम्हारे ऊपर बाराने रहमत बरसेगा। जिस तरह हवाएं मौसम की तब्दीली का असर देती हैं, खालिक कायनात ने इंसानों के अंदर के मौसम को तब्दील करने के लिए भी रहमत की बारिश और हवा चलाई। तारीख पढ़ के देखें, वो अरब का मुआशरा जहां पे हर दौर में हर साल कहत पड़ा करता था, हुजूर के आने वाले साल आमुल फील वाले साल खालिक कायनात ने हुजूर के आने के सदके अहले मक्का के ऊपर इतनी रहमतों के नज़ूल फरमाए, उनके सब्जे उगे, उनको फल फूल अल्लाह ने अता फरमाए, उनके यहाँ रौनकें बहाल हुई और इवन के उन लोगों को अल्लाह ने इतना अनाज और गल्ला अता फरमाया, उन्होंने इस साल का नाम आमुल फतह वल इब्तिहाज, फतह कामरानी वाला साल, ये इसका नाम रख दिया। बड़े हैरान थे कि सालों से हम तो बड़े कहा साली में मुब्तला रहते हैं, तो इस साल हमारे ऊपर ये रहमतें कहाँ से हो गई। फिर खालिक कायनात ने हुजूर के आने से पहले वो दुनिया के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े जनाब सरदार, बड़े बड़े बादशाह जो अपने आप में बड़ा कुछ अपने आप को समझते थे, खालिक कायनात ने महबूब के आने से पहले उनके तख्त उल्टवा दिए। फरमाया तुम्हारी सरदारियां नहीं चलेंगी, तुम्हारी हुकूमतें नहीं चलेंगी, बादशाह तुम्हारी नहीं चलेगी, अब बादशाहों का बादशाह मोहम्मद मुस्तफा आने वाला है। किसरा बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त, जिस वक्त हुजूर दुनिया में जलवाकार हुए, इतनी बड़ी ताकत थी कि उनके बारे में सोचना भी गुनाह समझा जाता था कि इस हुकूमत को कोई तोड़ सकता है। लेकिन खालिक कायनात ने महबूब के मिलाद वाली रात किसरा के जो महल थे उनके 14 किंगरे तड़वा के जमीन पे फेंकवा दिए। ये इस बात का ऐलान था, भाई परेशान ना होना, तुम्हें अब ये पैगाम है कि अब तुम्हारी हुकूमत ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है, ठहरने वाली नहीं है। अब वो सरदारों का सरदार, इमामों का इमाम तशरीफ लाने वाला है, वो तो वो रहे, उनके गुलामों की शान होगी कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और उमर फारूक के दौर में आपको पता है साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे किसरा को फतह करने के लिए, ईरान के बादशाहों के गले में लगाम डाल के उनको खींच के उमर फारूक की बारगाह में लेके आए थे। फरमाया मेरा महबूब आने वाला है। वो सावा की नदियां जो हजारों साल से पहले बंद थीं, हर साल कोई दोशीजा कवारी बच्ची तैयार करके दुल्हन बना के उसके अंदर फेंकी जाती, वो चलना शुरू हो जाती। लेकिन महबूब के आने की वजह से खालिक कायनात ने बगैर बच्चियों के सावा नदी को चला दिया। महबूब के आने से पहले पैगामात थे, वो नील दरिया जो बच्चियां मांगा करता था उसे खालिक कायनात ने चला दिया। फारिस के अंदर इतनी मुद्दत से आग जल रही थी, हजारों साल से आग, लगातार लोग उसमें आके लकड़ियां फेंकते, इस अमल को कारे खैर और सवाब समझते कि जो लकड़ी फेंकेगा रब उसको सवाब अता फरमाएगा। हजारों साल से फारिस में आग जल रही है, वो सारे मजूसी आग की पूजा करने वाले। लेकिन जिस लम्हे महबूब की विलादत बासत हुई, खालिक कायनात ने सारी आग भस्म कर दी। फरमाया तुम्हारी ये बेतुक की इबादत नहीं चलेगी, तुम्हारा ये जो तरीका कार है शिरकिया, ये अब नहीं चलेगा। वहदहु ला शरीक का पैगाम देने वाला आ गया है। वो मक्का के अंदर वो सरजमीने हरम में जो 360 बुत खड़े हुए थे, इतने बड़े बड़े बुत कि उनके फाउंडेशन और फर्श तक इंसान का हाथ भी नहीं पहुंचता था। अभी उनकी हाइट इसके ऊपर है, कद इसके ऊपर है, इतने बड़े बड़े बुत उन्होंने जनाब सरिये और सीमेंट उस हिसाब का जो भी उसका मटीरियल था उसे तैयार करके खड़े किए हुए थे। लेकिन जिस सुबह महबूब तशरीफ फरमा हुए हैं, सारे बुत हरमे काबा में ऊंधे पड़े हुए थे। ये पैगाम